तो आज हम बात करेंगे कि महाराणा के सिंहासन पर अब ईसा मसीह का शासन। जी हां, यह वही वीर पराक्रमियों की भूमि है जिसने सबसे पहले और सबसे अंत तक मुगलों से मोर्चा लिया था। न सिर्फ मोर्चा लिया बल्कि उन्हें उखाड़ भी फेंका था। अब उन्हें वीर महाराणा प्रताप के वंशजों पर एक नई आफत डालने की साजिश हो रही है। यह साजिश ईसाई मिशनरियों द्वारा की जा रही है। राजस्थान के कोटा से जो वीडियो वायरल हुई उसे देखकर यही लग रहा है कि यह साजिश से कहीं बढ़कर है। यहाँ खुलेआम लोकतंत्र और राजस्थान के राजाओं को शैतान कहा जा रहा है। मंचों से सीना ठोककर ऐलान हो रहा है कि राजस्थान में ईसा मसीह का राज चलेगा। यह ऐलान करने वाले राजस्थान के साथ दिल्ली और केरल तक के पादरी और बिशप हैं। जब सेकुलर समाज ने इन साजिशों को अनदेखा किया तब हर बार की तरह हिंदू संगठन सामने आया। उन्होंने कोटा पुलिस से पूरे मामले की शिकायत करते हुए सभी दोषियों को कड़ा दंड देने की मांग उठाई है। विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर राजस्थान पुलिस ने भी केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। अभी तक क्या एक्शन हुआ, इस मामले पर शासन और प्रशासन दोनों की चुप्पी है। हालांकि हिंदू संगठनों का साफ ऐलान है कि जब तक वीर भूमि राजस्थान को धर्मांतरण का खुला चैलेंज करने वाले एक आरोपी को जेल नहीं भेजा जाता तब तक वह चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये वही राजस्थान है जो कन्हैया लाल के गले काटने जैसे वारदात से उभर भी नहीं पाया और वहां अब ईसाई मिशनरियों द्वारा ऐसे खतरनाक घोषणाएं कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। आज अपने इस खास शो में सुदर्शन न्यूज पर एक एक करके इसी पर चर्चा करेंगे और एक एक करके बेनकाब करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे कि पादरी की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सुनिए। राजस्थान को देखकर बोलना है ये राजस्थान आशीषित होने जा रहे हैं, ये राजस्थान में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने जा रहे हैं, ये राजस्थान का लोग आशीषित होने जा रहे हैं, ये राजस्थान में उद्धार पाने जा रहे लोग, राजस्थान में हजारों का भीड़ इकट्ठा होने जा रहे हैं, राजस्थान में कलीसिया बढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान में लोग पाप की बंधनों से आजाद हो जाएंगे, राजस्थान में अब शैतान राज्य नहीं करेगा, परमेश्वर का राज्य प्रकट होगा। पापों से मुक्ति पाने के लिए बाइबल कहते हैं आकाश के नीचे मनुष्यों का बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया, वो नाम है यीशु मसीह। तो आपने सुना किस तरीके से ये पादरी कितनी बदतमीजी के साथ ये शब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद हम आपको ये भी सुनाएंगे कि हिंदू संगठन ने क्या कुछ मांग की है इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के केनाल रोड पे जो बीर सेवा चर्च है, बीर सेवा चर्च में अरुण जॉन नाम का केरल का एक पास्टर है, उसके द्वारा प्रतिदिन बपतिस्मा ईसाई बनाने की प्रक्रिया होती है। हिंदुओं को पानी में डुबोकर और उनको ईसाई बनाया जाता है, बार बार पानी में डुबोया जाता है। कहा जाता है कि अब आपका पुराना जो परिचय था वो खत्म हो गया, अब आज से आप ईसाई बन गए। इस प्रकार का बपतिस्मा कराया जा रहा है और ये कार्यक्रम अन्य राज्यों से बुलाकर यहाँ पर संचालित हो रहा है। कई हिंदू युवकों ने वहां पर मंच पर आकर गवाही दी कि हमारा बपतिस्मा हुआ है, वीडियो है हमारे पास। राजस्थान सरकार को सबसे बड़ा तो राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विधि विरुद्ध अधिनियम बनाया है, उसके विरोध में जाकर और राजस्थान सरकार को वो शैतान राज बता रहे हैं, शैतान बता रहे राजस्थान सरकार को, और उसके बाद हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। तो हमने बोरखेड़ा थाने में शिकायत भी की है और उन्होंने जांच में उसको डाल रखा है। अभी कलेक्टर साहब से कहा शीघ्र अतिशीघ्र इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आगे कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे विश्व में केवल हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां हिंदुओं को रहने का स्थान है। और यहाँ पर भी आप सब जानते हैं परिस्थितियां ऐसी बन रही है, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्वांचल में आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में तो मेते और कुकी संघर्ष, यानी केरला, कर्नाटका की स्थितियां ऐसी हो रही है। और अब हमारा राजस्थान भी नहीं बच रहा, हमारा कोटा जिला जहां पर पैसे से, साधन सुविधाओं से धर्मांतरण किया जा रहा है। और आज ये जो ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, निवेदन कर रहे हैं कि कोटा के चर्च में राजस्थान सरकार को शैतान का राज बताकर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। यहाँ भारत के अन्य राज्यों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ऐसे में धर्मांतरण सहित अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में
लिप्त ईसाई मिशनरियों की कुदृष्टि कोटा पर है। विदेश, अमेरिका, केरल, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से ईसाई मिशनरी कोटा में आकर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। तो आपने सभी की प्रतिक्रियाएं सुनी हैं। आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हिंदू संगठन से राकेश महाराज जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हिंदू विचारक, हमारे साथ थोड़ी देर बाद हिंदू विचारक योगेश जी भी जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बजरंग दल से हमारे साथ कोटा से योगेश जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत योगेश जी आपसे ही करूंगी। योगेश जी, जिस तरीके का एक वीडियो वायरल हुआ, हमारे दर्शकों ने भी देखा, किस तरीके से उस वीडियो में जो राजस्थान में किस तरीके से राजाओं को शैतान कहा जा रहा है, इस पूरे मामले पर प्रशासन की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं? क्या एक्शन वहां पर लिया जाता है, और बजरंग दल क्या कुछ मांग कर रहा है? योगेश जी। जी देखिए, राजस्थान में जब से यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी शर्मा द्वारा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2025 लागू किया है, उसके बाद से ईसाई मिशनरी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और उन्होंने इस प्रकार का आत्मिक सत्संग के नाम से उसमें सरकार को चैलेंज किया कि यहाँ पर राजस्थान में शैतान राज है, शैतान की सरकार है, और इसको हटाकर यहाँ ईसाईयत मसीहत लागू करनी है। इस प्रकार की बातें बोली, और वहां पर हिंदू युवक, हिंदू परिवार भी थे, अत्यधिक मात्रा में हिंदू युवक भी थे। उन्होंने मंच से आकर गवाही दी कि हमारा बपतिस्मा हुआ है, हम ईसाई बने। बपतिस्मा एक प्रकार का ईसाई बनने की प्रक्रिया होती है, पानी में डुबो कर पास्टर द्वारा ईसाई बनाया जाता है। तो कोटा में केरल से आकर पास्टर अरुण जॉन यहाँ पर कई वर्षों से रह रहा है, और कई वर्षों से इस प्रक्रिया में लिप्त है। उसने डायरेक्ट आत्मिक सत्संग के नाम से QR कोड भी लगा रखा है, जिसमें दान भी इकट्ठा किया। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इसमें जो भी लिप्त है सबके ऊपर, सबको आरोपी बनाया जाना चाहिए, सबके ऊपर इसमें गंभीरता से जांच करके कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे दान देने वाला हो या वहां की नंस हो, वहां पर जो ड्राइवर के रूप में काम करे, गांव तक भी गाड़ियां ले लेके ये पहुंचते हैं, गांव तक भी ये बरगला रहे हैं। और कोटा का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले 3 माह पहले यहाँ पर अमेरिकन विदेशी नागरिक परिवार से पकड़ में आया था। वो भील समाज के लोगों का धर्मांतरण करा रहा था, और उनको जैसे एकादशी होती है, शिवरात्रि होती है, इसमें चिकन खिलाना, नॉनवेज खिलाना, धर्म भ्रष्ट करने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है हिंदू से, वो किस प्रकार वो इस प्रकार की प्रक्रिया कराई जा रही है। और इससे पहले कोटा का इतिहास रहा है। थॉमस नाम का जो ईसाई मिशनरी था, विदेश से आया था, उसने आप देखेंगे 2006 में किस प्रकार उसने भगवान हिंदू देवी देवताओं के लिए अनर्गल चित्र बनाए, अनर्गल टिप्पणियां करी, गौ माता के लिए अनर्गल टिप्पणी करी, और हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। उस समय पर लाठी बाटा जंग हुई, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और जब हिंदू संगठन वहां पर गए, देखने के लिए गए, तो इन्होंने पेट्रोल बम से उनके ऊपर हमला किया। तो ये हिंसक प्रवृत्ति के भी लोग इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो बजरंग दल के माध्यम से हम, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और मुकदमा भी दर्ज कराया है, और इसमें हमारी मांग यही है कि कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस चलिए, अवरल मलिक जी इसका जवाब देंगे। अवरल जी हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। अवरल जी, ये पूरा वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद सिर्फ FIR होती है, इन आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? अवरल जी जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से FIR हुई, और उसके पश्चात जहां तक गिरफ्तारी का पर्टिकुलर विषय है, निश्चित रूप से गिरफ्तारी भी होगी 100%। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से जबरन धर्मांतरण का, और उसके साथ साथ उल्टे सीधा इतिहास पढ़ाने का, उल्टी सीधी बातें करने का, और एक तरीके से हिंदुओं को टारगेट करने का, सनातनियों को टारगेट करने का, तो निश्चित रूप से कानूनी तौर पे इन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ ये बड़े स्तर पे देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, आती रही हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और होगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से ये धर्मांतरण का धंधा चला रखा है, ये पूर्ण रूप से कंट्रोल होगा। उत्तर प्रदेश में तो ये कंट्रोल में है,
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। बाकी राज्यों में जिस प्रकार से घटना अब सामने आ रही हैं, तो निश्चित रूप से अब पूर्ण रूप से एक तरीके से एक्शन लिया जाएगा, कठोरतम कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। राजस्थान की जहां तक बात है तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली हमारी मजबूत सरकार है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, हमारे साथ रतन तिवारी जी भी बने हुए। रतन तिवारी जी, इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी इस पूरी घटना की निंदा करती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले शिवांगी जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं, सारे मित्रों को भी मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, ऐसी घटनाएं हर बहुत सारे प्रदेशों में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे नजर में है। राजस्थान की घटनाएं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में है। हमने बहुत जगह ऐसी घटनाओं को देखा है। मैं आज राजनीति करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, लेकिन अगर किसी धर्म के लोगों को जबरन किसी धर्म के लोगों में कन्वर्ट करने की अगर कोशिश की जा रही है तो मैं इसका विरोध करता हूं और खुले मन से इसका निषेध करता हूं। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं अगर कोई सामने आती हैं, ऐसा कृत्य कोई करता हुआ पाया जाता है तो मैं गुहार लगाऊंगा सरकार से। डबल इंजन की सरकार चल रही है राजस्थान में, कि ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई करे, उन्हें जेल में डालने का काम करे, क्योंकि सबसे बड़ा अपना धर्म होता है। अपने धर्म को बदला नहीं जाता और जो धर्म बदल रहा है उन्हें भी आपके चैनल के माध्यम से नसीहत देता हूं कि आपका जो धर्म है वो सबसे अच्छा धर्म है, उस धर्म में बने रहें, उस धर्म को छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वही धर्म आपको अंतिम सांस तक ऊपर तक लेके जाएगा। वही धर्म आपका है, वही धर्म में बने रहें। चलिए, हमारे साथ पंडित अजीत शास्त्री जी, हिंदू विचारक, फिलहाल अभी उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ बजरंग दल से लगातार योगेश जी भी बने हुए हैं। योगेश जी, ये पूरा जब मामला सामने आया, आपने कहा कि हमने इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। आपने कहां इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा और क्या कार्रवाई अभी आप लोगों को इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिली? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं जहां पर हिंदुओं को फंसाया जाता है। अब हिंदुओं के धर्मांतरण की खबर सामने आ जाती है, तो क्या कुछ कहां आपने ज्ञापन सौंपा है इसको लेकर? योगेश जी। जी, हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, जिला कलेक्टर महोदय को, और उसमें यहाँ पर हमारे कोटा में लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम जी बिरला भी रहते हैं और मदन जी दिलावर जो शिक्षा मंत्री है वो भी रहते हैं, हीरा लाल जी नागर जो ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार के वो रहते हैं। सबको हमने उसमें प्रतिलिपि भेजी है और निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई हो रही है। सबका आश्वासन है और इसमें पूरी जांच चल रही है, जीरो से लेकर एंड तक पूरी जांच होगी, हर पहलू पे जांच होगी, ऐसा आश्वासन सरकार की तरफ से भी मिला है और पुलिस प्रशासन की तरफ से मिला है। चलिए, अजीत शास्त्री जी एक बार फिर से हमारे साथ आ चुके हैं। अजीत जी, जिस तरीके से हिंदू समाज को सहनशील कहा जाता है, लेकिन जब इस तरीके की घटना सामने आती है जहां पर हिंदुओं को धर्मांतरण कराया जाता है, राजस्थान के राजाओं को शैतान कहा जाता है, एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद क्या हिंदू समाज की ये पूरी सहनशीलता को अब पार कर गया है? क्या कहेंगे? बार बार हिंदुओं को इस तरीके से फंसाने के मामले सामने आते हैं, टारगेट सिर्फ हिंदू समाज ही क्यों रहता है? अजीत शास्त्री जी। प्रणाम करता हूँ शुभांगी जी, सदर जय जिनेन्द्र। एक बात मैं आपसे हृदय से कहना चाहूंगा, अत्यंत ही दुख की बात है, चाहे वो शिक्षा हो या चिकित्सा हो, वो शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ ऐसे खींच लेते हैं, वो खींच करके लगातार धर्मांतरण की बात सिर्फ कोटा या राजस्थान की बात नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान की। पिछले दिनों आपने देखा होगा रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ऐसा कांड हुआ था जहां पर कुछ मुस्लिम पादरी बने हुए थे, कुछ वहां पर जाकर के कन्वर्टेड ईसाई जो हिंदू धर्म से कन्वर्टेड होकर के गए हैं वो थे, उन लोगों ने जबरन वहां पर किया। जब वहां पर रोकने के लिए बजरंग दल गया तो उनके ऊपर डंडा और बस बरसाने के लिए तैयार हो गए। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, आखिर ये धर्मांतरण कब तक होगा, वो कब तक सहेंगे? ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। शिवांगी जी, इस बात पर मैं इस बात के हृदय से, दिल से तारीफ करता हूं। सुदर्शन न्यूज की हिंदुस्तान में एकमात्र इकलौता ऐसा चैनल है सुदर्शन चैनल, तो जो कि ऐसे प्रकार के मामलों पर सबसे पहले हिंदू राष्ट्र के लिए, वो हिंदुत्व के लिए सबसे आगे आता है।
इस बात पर एक मुहिम चलाना चाहिए और उस मुहिम के अंतर्गत चाहे कुछ भी हो, जहां धर्मांतरण हो रहा है तत्काल पुलिस को कार्रवाई करके ऐसे लोगों को जेल के अंदर ठूसना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। जो अभी राजस्थान में कोटा में वारदात हुआ, उन्होंने तो यहां तक कि हिंदुओं को शैतान साबित कर दिया। रायपुर में जब कांड हुआ था, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि आप अगर कोई यहां पर आओगे तो हम तुमको काट देंगे। क्या इस प्रकार की राजनीति कब तक चलेगी? इस प्रकार का धर्मांतर कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए गरीब लोगों को बरगला करके अपनी ओर खींचना, क्या यही एकमात्र आध्यात्मिक सत्संग के नाम पर? क्या वजह मानते हैं कि ये मामले हमारे देश में इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुझे कारण लगता है, चाहे मेरी बात हो सकता है रतन तिवारी जी, अविरल जी को मेरी बात हो सकता न था लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में गरीब बहुत हैं, उनको शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर बरगलाते हैं। वो शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर बरगलाते। आज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? केवल मंदिर बनाना है, बड़े हमारा आगे हो जाएगा कि हमें हिंदुस्तान में शिक्षा और चिकित्सा को फ्री करना हिंदू। अजीत जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आपकी ये जो बात है ये अच्छे से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी क्योंकि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आज अविरल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविरल जी, देखिए, ये सिर्फ कोटा का मामला नहीं है कि कोटा में ही धर्मांतरण का मामला सामने आया। अजीत जी ने कहा कि रायपुर में सामने आया। बजरंग दल से हमारे साथ योगेश जी, उन्होंने कहा इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर हमारे देश में इतने ज्यादा धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगी। इसमें सरकार क्या कर रही है? क्योंकि हम देखते हैं सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसे मामलों को उठाता है जहां पर बार बार हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। तो सरकार ऐसे में क्या कर रही है? क्या कार्रवाई ऐसे लोगों के लिए की जा रही है? अविरल जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल। नहीं, मैं तो पर्टिकुलरली वैसे भी लीगल फील्ड से बिलोंग करता हूं। अगर इसे कानून के नजरिए से देख लिया जाए, बिल्कुल स्पष्ट है, भारत का संविधान, भारत का कानून किसी रूप में इस चीज की इजाजत नहीं देता कि जबरन किसी को लालच देकर या उसे डरा धमका के उसका धर्मांतरण करा दिया जाए, धर्म परिवर्तन करा दिया जाए। ये किसी रूप में भारत का संविधान इजाजत नहीं देता है। और अगर इस प्रकार की घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है। जहां जहां हमारी राज्य में सरकारें हैं, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का एक तरीके से इशू होता है और पुलिस पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंडर होती है, अधीन होती है। हमारी राज्य सरकारें तत्काल एक्शन लेती हैं, इसमें किसी रूप में कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? सवाल पश्चिम बंगाल का होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पे इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, लोग बोलते भी हैं, डिबेट्स भी होती हैं और निश्चित रूप से सुदर्शन न्यूज एक तरीके से इस मुद्दे को उठाता है और बड़े स्तर प्रमुखता के साथ उठाता है। आपका विशेष धन्यवाद भी करना चाहूंगा उस चीज को लेके। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पुलिस किसी रूप में एक्शन नहीं लेती है। जहां विपक्ष की सरकारें, वहां आखिर क्या हो रहा है? मैं राजनीतिक विषय एक तरीके से कतई नहीं बनाना चाहूंगा और पॉलिटिकल एजेंडा इस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं रखना चाहूंगा। लेकिन हाँ, विपक्ष की सरकारें किसी रूप में एक्शन नहीं लेती हैं। लेकिन जहां तक विषय हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, वो तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। और ऐसे लोगों की जगह जेल है, इसके अलावा दूसरी कोई नहीं। रतन जी, जब धर्मांतरण विरोधी कानून बनने लगता है तो आप लोग विरोध क्यों करने लगते हैं? इसका क्या जवाब रहेगा आपके पास जब सरकार इस कानून की बात करती है? नहीं, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे का विरोध कब किया? आप मुझे उसका तारीख बता दीजिए, उसका दिन बता दीजिए। हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने तो आज आपके चैनल पे खुलेआम कह दिया कि आज मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा। इस मुद्दे पे मैं लोगों के साथ हूँ, जन समुदाय के साथ हूँ। रतन जी, हर प्रदेश में आपने इसका विरोध किया है। आप लोगों ने ये कहा है कि अल्पसंख्यकों को जो साजिश है फंसाने की, उनको सताने की साजिश है, इसलिए ये कानून आ रहा है। विरोध तो आपकी पार्टी से किया गया है। अब देखिए, आप जबरदस्ती मेरे मुंह में वो शब्द डालना चाहेंगे तो मैं हाँ नहीं कहूंगा। देखिए, जब अल्पसंख्यक की बात होगी, जब दूसरे समुदाय की बात होगी, उनके हक और न्याय की बात होगी, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। लेकिन किसी का धर्म जबरदस्ती बदल देना, किसी के धर्म को जबरदस्ती अपने धर्म में कन्वर्ट कर देना, उसका मैं निषेध करता हूं और इसका मैं विरोध करता हूं। इसलिए आपके चैनल पे हमने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। तो इसमें हमने कहा इसका विरोध किया।
छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिन पहले 2 नन की गिरफ्तारी होती है तो आप लोग जो है वो सड़क पर उतर आते हैं। 2 दिन पहले का ही मामला है। आप मुझे बता दीजिए कि ये मुद्दे से अलग दूसरे मुद्दे पे आप जबरदस्ती मुझे मुद्दा तो रहेगा ना रतन जी, मुद्दा तो रहेगा। अब अगर आपसे कहते हैं तो आप कहते हैं कि इस मुद्दे से हटकर मुद्दे तो रहेंगे। अब आपने बोला कि मुद्दे बताइए तो बता दिया आपको। नहीं बढ़ रही उसका मुझे खेद है। मुझे पता है कि आपने कांग्रेस और भाजपा को इसलिए बैठा दिया कि दोनों लड़ आए और हमारी टीआरपी बढ़ आए, लेकिन आज हम लोग टीआरपी नहीं बढ़वाएंगे, हम लड़ेंगे नहीं। इस मुद्दे पे सारे पैनलिस्ट एक हैं, सारे पैनलिस्ट के लोग एक ही सुर में आपसे कह रहे हैं कि इसका विरोध होना चाहिए और जो ये कर रहा है उसे जेल में डालना चाहिए। योगेश जी, जब इस पूरे मामले को लेकर आप आवाज उठाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी आपके साथ नजर आती है? आपने क्या देखा? क्या इनकी तरफ से कभी कोई विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिला इन पूरे मामलों को लेकर? योगेश जी जवाब दीजिए। जी, अभी ये जो हमारे बैठे हुए हैं राकेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी रही, अभी तक कोई धर्मांतरण के विषय में कोई कानून नहीं बन के आया, कोई सजा। हम वर्षों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और 1947 में जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के चंगुल से हम आजाद हुए, लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मैं पूछना चाहता हूँ, अंग्रेजों का जो संप्रदाय था वो ईसाई संप्रदाय से थे, वो अंग्रेज ईसाइयत को लेके यहाँ पर आए थे और उन्होंने किस प्रकार से इस भारत की भूमि पर मतांतरण का गंदा खेल रचा। तो आज भी वही अंग्रेज इस भारत को तोड़ने के लिए हमारे जो पिछड़े बंधु है उनको एन कैन प्रकारेण जिस प्रकार का प्रलोभन देकर उनको हिंदुत्व से दूर करना चाहते हैं, हिंदू धर्म से दूर करना चाहते हैं। ये एक देश तोड़ने की साजिश है। कई राज्यों की तो डेमोग्राफी बदल चुकी है, कई जिले के जिले ऐसे हो चुके हैं कि जहां पर आप हिंदू को कोई किसी प्रकार का चुनाव नहीं जिता सकते। तो ये डेमोग्राफी एक गहरा षड्यंत्र इसमें नजर आता है और कई सारी जगह इस प्रकार की परिस्थिति कि एक भाई में लड़ाई हो रही है, कुटुंब टूटे जा रहे हैं, एक ही जाति बिरादरी के लोगों में आपसी संघर्ष हो रहा है। छत्तीसगढ़ में यही तो देखने को मिल रहा है। अपन एक हिंदू है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाने के लिए ले जाना चाहिए अंतिम संस्कार के लिए, और दूसरी जगह उनको वहां ले जाया जाता है गाड़ने के लिए। तो ये इस प्रकार की जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसमें भी विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो ये बरसों से चला आ रहा है और कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस ने कभी धर्मांतरण के मामले के विरोध में कदम नहीं उठाया है और कांग्रेस को निश्चित रूप से चाहिए कि अभी सुधार कर ले, नहीं तो आने वाले समय पे हिंदू समाज पूरे देश भर में जागृत है। कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए कि अगर देश में राजनीति करनी है तो हिंदुओं का साथ देना पड़ेगा। चलिए ठीक है आचार्य जी, जिस तरीके से जब घर वापसी होती है तो क्या आप देखते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को फंसाया जाता है, उनको बरगलाया जाता है? शिवांगी जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये केवल कोटा का विषय नहीं है, अपितु आज हर तरफ ऐसी घटनाएं हम सबको देखने को मिल रही है। आपने मुझसे पूछा है कि घर वापसी करते समय किस प्रकार से हिंदुओं को बरगला करके धर्मांतरित होता है और उसको वापस लेके आते हैं। एक छोटी सी बात है कि हिंदू समाज बहुदेववादी है, बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, बहुत सारे देवताओं को हम पूजते हैं। आज हमने ज्यादातर देखा है कि जो हिंदू देववादी बहुदेववादी पूजने वाले हम सब हैं, ठीक इसी प्रकार से ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा, मत प्रचारकों के द्वारा हमारे आदिवासी भाई बहनों को, हमारे ही ओबीसी भाई बहनों को यही कहा जाता है कि जैसे आप शंकर भगवान को पूजते हो, ब्रह्मा जी को पूजते हो, अन्य देवी देवताओं को पूजते हो, वैसे ही ये भी एक देवी है और ये जो देवता है वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। आप जिस पूजा पद्धति को मानते हैं उससे भी ज्यादा ये ताकतवर है। मतलब कुल मिलाकर के इनके प्रचार करने के तरीके सारे के सारे हिंदू देवी देवताओं को आधार बनाकर के ये करते जा रहे हैं और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि एक बार जब इनके जगहों पर जैसे चंगाई सभा में या चर्चों में जाना प्रारंभ कर देते हैं, धीरे धीरे वो अपने देवता को सबसे ताकतवर बताएंगे, अपने देवता को सबसे ज्यादा चमत्कारी पुरुष बताएंगे, अपने देवता को दुनिया के सबसे बड़े भगवान बताएंगे और हमारे देवताओं को
जो हम जिसकी उपासना करते आ रहे हैं, जिसको हम सनातनी अनेक देवों से जानते हैं, अनेक नामों से जानते हैं, उन सबको ये छोटा बताने का काम करते हैं और धीरे 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 ये धर्मांतरण की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। और आगे चल करके वही हिंदू जो कल तक बहुदेववादी हैं, प्रकृति को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, जल को पूजते हैं, पृथ्वी को पूजते हैं, और वही आने वाले समय में ये कहते हैं कि ये सारे के सारे देवता हम इनको नहीं मानते हैं, हम ईसा मसीह को मानते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि इसी प्रकार से चलते चलते वो हमारे ही विरोधी बन जाते हैं, हमारे परंपराओं के विरोधी बन जाते हैं, हमारे मंदिरों के विरोधी बन जाते हैं, हमारे प्रतिमाओं को तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। और जब हम उसमें बैठते हैं, समाजगढ़ बैठते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो धीरे से बहुत लोग तो वापस भी आते हैं, लेकिन बहुतायत हम ये देखते हैं कि ये टोटल सनातन विरोधी कर्मों में सबके सब संलिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये देख भी रहे हैं कि लगातार इस तरीके के मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने भी कहा कि ये सिर्फ कोटा का मामला नहीं है, इससे पहले भी हम देखते हैं और सुदर्शन न्यूज़ भी लगातार इन मामलों को उठाता है। हमारे साथ रतन तिवारी जी भी कांग्रेस पार्टी के बने हुए हैं। रतन जी, अभी इससे पहले योगेश जी से बात हो रही थी। योगेश जी ने एक बात कही थी कि कई जगह पर ऐसा होता है कि जो हिंदू लोग हैं वो चुनाव ना जीतें। ऐसा कौन सी पार्टी करती है कि हिंदुओं को चुनाव ना जीतने दिया जाए? शिवांगी जी, मैं स्वयं हिंदू हूं और मैं खुद कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ता हूं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हिंदू है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिंदू है, और देश का प्रधानमंत्री आने वाले समय में हिंदू होगा। मनमोहन सिंह जी एक पंजाबी व्यक्ति थे, सरदार थे, असरदार भी थे। और मैं आपको बता दूं, ये हिंदू मुस्लिम करने का विषय नहीं है, ये जो विषय है उस विषय पे मैं बात करूंगा। अभी हमारे उसी विषय पर बात कर रहे हैं। योगेश जी की बात का ही मैंने सवाल आपसे पूछा कि कई जगह ऐसा होता है जहां पर हिंदुओं को, आप ये सोचिए अपने ही देश में, भारत देश में, अगर हिंदुओं को वोट देने के लिए रोका जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि बस हिंदू वोट ना दे। आप कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूं, कांग्रेस पार्टी से हूं, चुनाव लड़ता हूं। राहुल गांधी हिंदू हैं, बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी भी हिंदू हैं। हिवांगी जी, अगर मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी को और योगेश जी को नफरत है तो अब्दुल मलिक जी बैठे हैं, उन्हें कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो अल्पसंख्यक मोर्चा है मुसलमानों के लिए जो बनाया गया है उसे बंद कर दे, तो मैं जान जाऊंगा कि ये कट्टर हिंदू है। लेकिन ये बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। मुसलमानों के वोट भी चाहिए, मुसलमानों को विरोध भी करना है, इन्हें मुसलमानों को गाली भी देना है। अब मैं आता हूं महाराज जी की बात पर। महाराज जी ने कहा कि मंदिरों को तोड़ा जाता है। महाराज जी, मुंबई में घाटकोपर स्थित एक स्थान है, उसमें जैन मंदिर को तोड़ा गया है। बहुत प्राचीन मंदिर था, उसे तोड़ा गया। कांग्रेस पार्टी आपके उस लड़ाई के लिए, आपके हक के लिए मैदान में उतरी थी और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार लड़ाई लड़ रही थी। आप महाराष्ट्र के नालासोपारा विधानसभा, गूगल महाराज से पूछेंगे, यहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर था। भारतीय जनता पार्टी का विधायक 35 साल के बाद यहाँ पे जीत के आता है और जीतने के बाद वो मंदिर तोड़वा देता है। उसकी अगर लड़ाई कोई लड़ा तो कांग्रेस पार्टी लड़ती है। अगर काशी विश्वनाथ मंदिर जब बन रहा था तो कॉरिडोर के लिए बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। वो कौन तोड़ रहा था, किसकी सरकार थी? डबल इंजन की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं मंदिर कौन तोड़ता है, मंदिर की रक्षा कौन करता है, जनता के ऊपर अन्याय कौन करता है और जनता को न्याय के लिए कौन लड़ता है, वो पूरे देश ने वो देखा है। और मैं आता हूं कोटा की बात। तो कोटा में मैंने पहले भी कह दिया, अभी भी कह रहा हूं कि अगर जो दोषी है किसी को जबरन उसको धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता है तो उसे जेल में डालना चाहिए, कठोर से कठोर सजा उसे मिलनी चाहिए। मैं इस मुद्दे पे सुदर्शन चैनल के साथ हूं, शिवांगी जी के साथ हूं, पैनल में बैठे सभी लोगों के साथ। रतन जी, अयोध्या में जब बाबर ने मंदिर तोड़ा था तो श्री राम, भगवान राम को काल्पनिक किसने बताया था? कौन सी पार्टी ने बताया था कोर्ट में? इस पर आप क्या कहेंगे? अब सेतु को कौन काल्पनिक कह दिया? और बिस्की में राम बसे, दारू में राम को कौन बसा रहा था? वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल थे। वो पूरे देश ने उनको सुना था कि सदन के अंदर, संसद भवन के अंदर उन्होंने क्या कहा था। अब कांग्रेस पार्टी ने रामलला के मंदिर को बनवाने के लिए भूमि पूजन किया, वो भी दृश्य सब लोगों ने देखा। और स्वयं सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने स्वयं कहा कि अगर आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जीवित होते तो मंदिर कब का बन गया होता। उनकी हत्या हो गई, इसके लिए मंदिर लटक गया। चलिए ठीक है रतन जी, ठीक है, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ। आपने कहा कि राम मंदिर के लिए कांग्रेस पार्टी ने भूमि पूजन कराया, ठीक है।
लेकिन आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि किस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, ये भी तो आप बता दीजिए। बिल्कुल, आपके सारे सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपको ये भी बता देता हूं कि कसाब को अगर फांसी पर लटकाया तो कांग्रेस पार्टी ने लटकाया। अफजल गुरु जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी तो सदन के ऊपर हमला करवाया, उसे फांसी पे अगर लटकाया तो कांग्रेस पार्टी ने लटकाया उसे। लेकिन उसी अफजल गुरु को जो शहीद का दर्जा देने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ अगर सरकार कोई जम्मू कश्मीर में बनवा रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी बनवा रही थी। और आजादी के पहले अगर मुस्लिम लीग के साथ अगर कोई सरकार बनवा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी को जिस दिन आप समझ जाएंगे, जिस दिन अविरल मलिक समझ जाएंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली कभी नहीं दिखाएंगे। अविरल जी जवाब दीजिए। रतन जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू हैं, राम मंदिर हमने बनवाया, अफजल को फांसी हमने दिलवाई, तब आपकी पार्टी क्या कर रही है? कहाँ है आपकी पार्टी? अविरल जी। शिवांगी जी, अविरल मलिक जी के दादाजी के ऊपर अंतिम क्षण, सांस के अंतिम क्षण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है वो अविरल मलिक जी से पूछ लेंगे तो बता देंगे। चलिए ठीक है, अविरल जी जवाब दीजिए, आएंगे जी। जी ये देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से अगर विस्तृत रूप में चर्चा कर ली जाए और कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा रही, क्या विचारधारा नहीं रही, उस पर्टिकुलर विषय पे मैं अगर जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन जो पर्टिकुलर आज का मुद्दा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। मैं समझता हूं सबको इस विषय में मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है, किसी रूप में धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय सनातनियों पे हमले का और सनातनियों का अपमान करने का और धर्मांतरण जबरन करवाने का, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा और एक तरीके से संविधान विरुद्ध, न्याय विरुद्ध काम करेगा, ऐसे लोगों की जगह यदि कोई है तो जेल है और निश्चित रूप से जेल पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ठीक है आचार्य राकेश जी, जब रतन तिवारी जी बात कर रही थी तब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बात पूरी करिए। जी मैं एक तो रतन तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि भैया मंदिर टूटे और मंदिर के समर्थन में कांग्रेस आई, इस विषय पर मुझसे आपसे सफाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने जो बात कही थी कि हम बस्तर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में हमारा कर्म क्षेत्र है, उड़ीसा में, झारखंड में, हमने अधिकतर पाया कि ईसाई मिस्त्रियां जिन जिन क्षेत्रों में अधिकतया है या जिन जिन क्षेत्रों में वो अपने छात्रावास, अपने स्कूल और अन्य चीजें संचालित कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि धीरे धीरे इसी प्रकार से लोग हमारे विरोध में होते चले जाते हैं। और हमारे विरोध में यहां तक की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में आप कांकेर चले जाइए, हमने कई गांवों में देखा है दुर्गा पूजा के समय हम दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे, गणेश पूजा के समय हम गणेश पूजा नहीं करने देंगे, जब गांव में भागवत होना है तब भागवत का विरोध करेंगे। तो ऐसी जो विचारधाराएं पैदा हो रही है, ये विचारधाराओं पर हमने अपने कार्यों के माध्यम से हमने पाया है कि अधिकतर ईसाई मिस्त्रियां इस प्रकार से कार्यों में संलिप्त है। और परिणाम ये हो रहा है कि हमारे मंदिर, हमारे पूजा स्थल, चाहे वो देवी पूजा स्थल हो, चाहे प्राकृतिक रूप से बनाए गए पूजा स्थल है, सब फिर ऐसे तोड़ने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो कांग्रेस ने इस पर क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, कानून बना रही है, उसके लिए दोनों सरकार जहां जहां पर, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये जो विचारधारा आज देश के अंदर पनप रही है या पनपाई जा रही है, इसके खिलाफ हर सनातनी को आगे आकर के, हर हिंदू धर्मावलंबी को आगे आकर के कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो हम देखेंगे जंगल एक तरफ होगा, सामान्य क्षेत्र एक तरफ होगा, एक पूजा पद्धति वाले एक तरफ हो जाएंगे, दूसरे पूजा पद्धति वाले दो तरफ हो जाएंगे। ये स्थितियां देश में बनाई जा रही है और इसके पीछे ज्यादातर आपको मिलेगा ये सबके सब ईसाई मिस्त्रियां मिलेंगी आपको। चलिए बिल्कुल, चलिए अजीत जी आखिरी सवाल आपसे। जी ठीक, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ रतन जी की बात को लेकर या किसी की बात पर, मुझे लग रहा है कि चाहे अविरल जी हो चाहे रतन जी, यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं एक विषय पर, पार्टी विशेष पर जा रही है। दूसरी बार रतन जी ने एक बात कही कि बोले सुदर्शन न्यूज अपनी टीआरपी बटोरने के लिए दो पार्टियों को आपस में लड़ा रही है। ध्यान रखिएगा, मैं जहां तक सुदर्शन न्यूज को जानता हूं आज तक टीआरपी बटोरने के लिए कोई काम नहीं किया। दूसरी बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा
ये ध्यान रखिएगा उनका उद्देश्य क्या है, पहले उद्देश्य को समझे जिस विषय के लिए आज हम यहाँ पर बैठे थे पैनलिस्ट। विषय ये है कि वो धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण का मुख्य मुद्दा अभी राकेश महाराज जी ने एक बात कही, राकेश महाराज जी के विषय को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा अपनी बात रख दीजिए। चलिए ठीक है रतन तिवारी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो सुदर्शन न्यूज को टीआरपी की आवश्यकता नहीं है। आप बता दीजिए कोई और चैनल हिंदुओं की आवाज को बुलंद कर रहा हो, कोई और चैनल ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ा रहा हो, कोई और चैनल इन मुद्दों पर बात कर रहा हो। मुझे लगता कि कोई लाइन में नहीं होगा। तो रतन तिवारी जी, आप भी हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, तो आपको भी पता है कि सुदर्शन न्यूज को टीआरपी की आवश्यकता नहीं है। सुदर्शन न्यूज हमेशा हिंदुओं के साथ है और हिंदुओं के साथ रहेगा और लगातार ऐसे मुद्दों पर आपसे सवाल पूछता रहेगा। बिल्कुल। चलिए, समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।